अब चलिए इसमें इस चैप्टर में 8वें चैप्टर में हमने क्या सीखा उसको समझते हैं। गति का प्रथम नियम। इसका मतलब यह है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गति में रहेगी, और यदि स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे या बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है। फिर हम जड़त्व को भी समझते हैं। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व। या ये लिख सकते हो, गति अवस्था भर में नहीं, कोई भी अवस्था में वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे क्या कहते हैं? जड़त्व। तो द्रव्यमान उसके जड़त्व की क्या होती है? माप। जड़त्व का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। दोनों का वही होता है। ठीक है। जो घर्षण बल होता है वो गति के प्रतिरोध करता है, माने गति के विपरीत होता है। यदि कोई वस्तु आगे जा रही है ना, तो गति इधर जा रही तो घर्षण बल कहाँ लगेगा? पीछे की ओर। अब गति का जो द्वितीय नियम है तो ये था, इसको भी एफ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो क्या बोलेंगे? संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ठीक है। और यह बल की दिशा में होता है। ठीक। ये गति का द्वितीय नियम हो गया। अब बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। लेकिन उसको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि बल का सूत्र क्या होता है? एम ए। तो एम माने हो गया किलोग्राम, और इसका हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? न्यूटन। इसको किससे दर्शाते हैं? एन से। अब न्यूटन का मतलब यह है कि 1 न्यूटन का बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है ना। तो इसको लिख सकते हो F इक्वल टू एम इंटू ए। तो 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम, और गुणे क्या हो गया? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो लिख सकते हो 1 न्यूटन बल 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर वस्तु के संवेग की। तो ये लिखाए थे P इक्वल टू क्या? एम इंटू वी। माने वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। और इसका एसआई मात्रा क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब गति का जो तृतीय नियम है वो क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। माने एक ही वस्तु पर दोनों क्रिया प्रतिक्रिया बल कार्य नहीं करते, बल्कि अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं।